हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में रेस्क्यू ड्राइवर से रिलेटेड पेपर को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में ड्राइवर की पोस्ट के लिए तमाम क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं और तमाम क्वेश्चंस साबका इम्तिहानात में से लिए गए हैं जो सवालात बार बार दोहराए गए हैं। वीवर्स, ये वीडियो रेस्क्यू ड्राइवर्स के लिए ही नहीं है बल्कि तमाम लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं उनको इस वीडियो में ड्राइविंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो लोग ड्राइविंग नहीं जानते यकीनन उनको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीवर्स, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 एक फलाही अदारा है जिसमें दूसरे लोगों की मदद करने के लिए टेक्निक्स बताई जाती हैं और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। आम लोग भी किसी भी रेस्क्यू की वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उसमें मेडिकल से रिलेटेड, अपनी सेफ्टी से रिलेटेड मालूमात फराहम की जाती हैं। वीवर्स, रेस्क्यू ड्राइवर्स को एलटीवी कहा जाता है, ड्राइवर्स या एलटीवी। रेस्क्यू ड्राइवर्स के पेपर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। ये एक सीरीज ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे बनाई गई है। अगर आप रेस्क्यू ड्राइवर्स या किसी भी डिपार्टमेंट में ड्राइवर्स की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर ये सीरीज आप देख लेंगे तो यकीनन 90% क्वेश्चंस आप हल कर सकेंगे। आज रेस्क्यू ड्राइवर्स से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। टोटल कंप्लीट पेपर ये उर्दू में बनाया गया है। मोटरवे को ज्वाइन करते वक्त पहले हार्ड शोल्डर पर कितनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए? 65 किलोमीटर फी घंटा। वीवर्स, साबका पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे जो मुख्तसर तफसील इस क्वेश्चन में बताई गई है या नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस में बताई जाएगी वो आपकी मालूमात के लिए है या फर्दर पेपर्स की तैयारी के लिए है। ये तमाम मालूमात क्वेश्चंस के साथ क्रॉस मैच कर रही है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ मजीद क्वेश्चंस तैयार हो सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हार्ड शोल्डर क्या है? हार्ड शोल्डर सड़क के बाईं जानिब पीली पट्टी वाली लाइन की बाईं साइड पे सड़क को कहते हैं। वीवर्स, आप देखते हैं कि सड़क पे बाईं साइड पे एक पीली पट्टी होती है। उस पीली पट्टी के लेफ्ट साइड पे जो जगह होती है उसको हार्ड शोल्डर कहा जाता है। जब कोई गाड़ी खराब होती है तो सड़क की पीली लाइन के बाईं जानिब उसे खड़ा कर दिया जाता है ताकि उस जगह पे खड़ा करके उसे सही किया जा सके और आने जाने वाली ट्रैफिक जो है उसमें मुदाखलत ना हो। हार्ड शोल्डर सिर्फ गाड़ी खराब होने की सूरत में ही इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इंतहाई बाईं साइड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, पेट्रोल इंजन में एयर क्लीनर असेंबली कहां पर फिट होती है? एयर क्लीनर असेंबली जो है ये कार्बोरेटर के ऊपर फिट की जाती है। एयर क्लीनर का काम जो होता है वो हवा को साफ करना होता है। हवा को साफ करके फिल्टर करके आगे फराहम करता है ताकि गाड़ी को हवा के सक्शन के दौरान किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सवाल नंबर 3, रात के वक्त गाड़ी बैक करते हुए पीछे साइड मिरर से देखना चाहिए? जी बिल्कुल देखना चाहिए। जब आप गाड़ी बैक कर रहे हैं तो साइड मिरर से देखें। अगर पीछे कोई चीज है तो आप उसमें लगने से बच सकें, एक्सीडेंट का खतरा कम से कम हो। साइड मिरर्स को ड्राइवर्स की आंख भी कहा जाता है। साबका पेपर में यह क्वेश्चन 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ है कि साइड मिरर्स को क्या कहा जाता है। साइड मिरर्स को ड्राइवर्स की आंख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीवर्स, ये ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए एक सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस पे डेली बेसिस पे वीडियोस अपडेट होंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मसूल होते रहेंगे और आपकी पेपर की तैयारी आसानी से हो सकेगी। सवाल नंबर 4, टाइमिंग बेल्ट कितने किलोमीटर के बाद तब्दील किया जाता है? टाइमिंग बेल्ट 1 लाख किलोमीटर के बाद तब्दील किया जाता है। टाइमिंग बेल्ट इंजन और डेनमो के साथ लगा होता है।
सवाल नंबर 5, गाड़ी की हेडलाइट किस वक्त ऑन करनी चाहिए? वीवर्स, गाड़ी की लाइट गुरूब आफताब के 30 मिनट के बाद ऑन करनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये मुझे भी नहीं पता था, सर्च किया है तो ये सामने आया है। काफी चीजें नई सीखने को मिली हैं इस वीडियो में। वीवर्स, मगरिब के फौरन बाद पार्किंग लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए। उसके बाद मगरिब के आधा घंटा के बाद या जरूरत पड़ने पे आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं। अमूमन मगरिब के आधा घंटे के बाद जो है हेडलाइट्स ऑन करने की जरूरत पड़ती है। वीवर्स, कोशिश की जाए कि गाड़ी की हेडलाइट्स फुल तेज, बहुत ज्यादा जरूरत के वक्त ही ऑन की जाए, क्योंकि जब हेडलाइट्स बहुत ज्यादा तेज होती हैं तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को प्रॉब्लम्स का सामना होता है। सवाल नंबर 6, सामने दिए गए इशारे का क्या मतलब है? सामने एक इशारा दिया गया है सवाल के बिल्कुल सामने। इसका मतलब है कि नमाज की जगह की निशानदेही। जहां कहीं पे भी इस किस्म का सिग्नल साइन होगा तो इसका मतलब होगा कि ये नमाज की जगह है या आगे कुछ फासले पे नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ साइंस हैं जो मुख्तलिफ तफसील में आपको बताए गए। ये तमाम नमाज या अबादात वाली जगह की तरफ इशारे हैं। प्रेयर, अगर नमाज पढ़ने की कहीं पे जगह है तो वहां पे प्रेयर का साइन बोर्ड होगा। अगर कहीं पे चर्च का इशारा दिया गया तो वहां पे चर्च का साइन बोर्ड लगा होगा। सवाल नंबर 7, सामने दिए गए इशारे का क्या मतलब है? सामने एक इशारा दिया गया है, पी लिख के उसे क्रॉस किया गया है। इसका मतलब है कि पार्किंग की इजाजत नहीं है। पार्किंग का इस तरीके से इशारा भी हो सकता है या मुख्तसर तफसील में कुछ इशारे दिए गए हैं। ये तमाम नो पार्किंग के इशारे हैं। इन्हें देख लें आप। नो पार्किंग का जो इशारा है वो किसी वे से भी आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल ट्रैफिक इशारे का क्या मतलब है? ये सामने एक ट्रैफिक का इशारा दिया गया है। इसका मतलब है हैजर्ड, डेंजर, खतरात। इसके अलावा खतरात के मुख्तलिफ साइंस हैं, जिनमें से 2-3 साइंस आपको मुख्तलिफ तफसील में दिए गए। इन्हें देख लेंगे। तमाम डेंजर के, खतरात के या हैजर्ड के साइन हैं। सवाल नंबर 9, दिए गए इशारे का क्या मतलब है? एक तीर का निशान है और उसे क्रॉस किया गया है, लाइन लगाई गई है उस पे। इसका मतलब है कि गाड़ियों का दाखला इस साइड पे ममनू है। गाड़ियों के दाखले को ममनू या रोकने के लिए ये साइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके सामने स्क्रीन पे दर्ज है। इसके अलावा ये 2 साइन हैं, ये 2 साइंस भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 10, दिए गए इशारे का क्या मतलब है? ये एक इशारा दिया गया है। इसका मतलब है कि बाईं जानिब रहें। वीवर्स, अगर ये इशारा लेफ्ट साइड पे होगा तो इसका मतलब होगा कि बाईं जानिब रहें। अगर ये इशारा दाईं साइड पे पॉइंट आउट कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि दाईं साइड पे रहें। इसके अलावा कुछ साइंस हैं, ये मुख्तसर तफसील में आप देख सकते हैं। ये तमाम भी बाईं तरफ गाड़ी चलाने के इशारे हैं। सवाल नंबर 10, दिए गए इशारे का क्या मतलब है? ये एक इशारा दिया गया है व्यूवर्स। ये इतना सा सिर्फ इशारा है क्योंकि ये हमारे पास ये लोगो नहीं था, हम गूगल से उठाया है। तो ये जो साइन है ये आगाज मोटरवे का साइन है कि यहां से मोटरवे शुरू हो रही है। ये इशारा जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इसके अलावा शॉर्ट डिटेल में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी साइन दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये इशारा किस चीज को जाहिर करता है। सवाल नंबर 12, गोल चक्कर में राइट ऑफ वे किसका होता है? जो दाई जानिब से आ रहा हो उसका, और वो जो चक्कर में पहले से मौजूद हो। इसके अलावा जो गोल चक्कर है उसके मुख्तलिफ निशानात हैं, मुख्तलिफ साइन हैं जो आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिए गए हैं। इन्हें देख लें। किसी भी साइन को किसी भी वे से पूछा जा सकता है। इशारा सेम होता है, सिर्फ उसकी कलर कोडिंग चेंज होती है। अगर आपसे कोई भी इशारा पूछा जाए तो उसे अच्छे तरीके से देखें,
उस देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ पे ब्लू कलर में है, रेड में है या किसी और कलर में है। सवाल नंबर 13, आप अपनी गाड़ी के इंजन से रफ्तार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गाड़ी के इंजन से रफ्तार कंट्रोल करने का तरीकाकार ये है कि आप बड़े गियर्स में गाड़ी अगर चला रहे हैं, चौथे गियर में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसे आहिस्ता आहिस्ता तीसरे, दूसरे, पहले में लेके आए, छोटे गियरों में उसे तब्दील करें। गाड़ी को बड़े गियर से छोटे गियर में तब्दील करने से आप गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे गियर में करने से गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी फ्री हो जाएगी और रफ्तार कम होने की बजाय रफ्तार बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हैं, जिससे किसी किस्म का हादसा भी रूनुमा हो सकता है। इसलिए आपने कभी भी गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना, बल्कि गियर्स को, बड़े गियरों से गाड़ी को छोटे गियर में लेके आना है। सवाल नंबर 14, गाड़ी की कौन सी चीज हमेशा साफ रखनी चाहिए? गाड़ी की तमाम चीजें, लाइट्स, रिफ्लेक्टर, शीशे, ये तमाम चीजें, मंदरजा बाला, तमाम चीजें जो है ये साफ सुथरी रखनी चाहिए। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन अमूमन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सवाल नंबर 15, किसी ट्रैफिक हादसा में मुलविस होने के बाद आपको चाहिए कि रुक जाएं। अगर किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा होता है तो आपको चाहिए, बल्कि इखलाकी फर्ज बनता है कि आप उस जगह पे मौजूद रहें और कोशिश करें कि अमदादी सरगर्मियों के लिए रेस्क्यू 1122 या मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस या किसी भी अमदादी अदारे को इतला दें ताकि नुकसान कम से कम हो सके। सवाल नंबर 16, कौन सी जगह पर पार्किंग दूसरों के देखने में रुकावट पैदा करती है? अगर आप पार्किंग किसी जंक्शन में करते हैं, पहाड़ या मोड़ की चढ़ाई पे करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप पार्किंग करते हैं, ये तीनों जगह पे अगर आप पार्किंग करते हैं तो ये देखने में रुकावट का सबब बनेगी। सवाल नंबर 17, हादसा की सूरत में किस वक्त एयर बैग नहीं खुलता? व्यूअर्स, अगर किसी कार का एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उसका एयर बैग नहीं खुलेगा, क्योंकि सीट बेल्ट और एयर बैग जो है आपस में इंटरलिंक होते हैं। एयर बैग का फायदा है, एयर बैग खुलने से सर पर चोट लगने के इम्कानात काफी हद तक कम हो जाते हैं। सीट बेल्ट और एयर बैग का आपस में लिंक होता है, इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे सीट बेल्ट जरूर इस्तेमाल किया करें। सवाल नंबर 18, आबादी वाले इलाकों में हद रफ्तार क्या होती है? आबादी वाले गुंजान आबाद पॉपुलेटेड एरियाज में स्पीड जो है 60 किलोमीटर फी घंटा होती है। सवाल नंबर 19, मस्जिद और स्कूल के पास हद रफ्तार क्या होनी चाहिए? मस्जिद और स्कूल के पास से जब गाड़ी गुजरती है तो हद रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं, जब आप स्कूल के पास से गुजरते हैं या हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं, ये जो साइन बोर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे दर्ज हैं, ये साइन बोर्ड्स वहां पे लगे होते हैं। कोई भी साइन बोर्ड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये तमाम साइन बोर्ड जो हैं ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो पिक्टोरियल तस्वीरें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसके साइन जो है आपके सामने हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लें, याद कर लें, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 20, धुंध के दौरान ड्राइविंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? धुंध के दौरान गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए। इसके अलावा धुंध में आप फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गाड़ी की लाइट्स होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं और वाइट कलर की लाइट्स जो है ये धुंध में फैल जाती है तो सामने का मंजर उसमें नजर नहीं आता। अगर आप फोग लाइट्स इस्तेमाल करेंगे, फोग लाइट्स पीले रंग की लाइट्स होती हैं, तो जिससे धुंध में देखना आसान हो जाएगा। इसलिए धुंध की सूरत में आम लाइट्स की बजाय फोग लाइट्स या हेड लाइट्स का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 21, आप बाएं साइड पे एक सड़क पे मुड़ रहे हैं, आपको किस बात का ख्याल करना चाहिए? अगर आप बाईं साइड पे सड़क पे मुड़ रहे हैं तो आपको पैदल चलने वालों का ख्याल करना चाहिए। सवाल नंबर 22, आप एक गीली सड़क पर
एक गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आप दूसरी गाड़ी से कम कितने सेकंड का फासला रखेंगे? 4 सेकंड का। व्यूअर्स, ये 4 सेकंड जो है ये गीली सड़क पे आप जब किसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो आपका और अगली गाड़ी के दरमियान 4 सेकंड का फासला हो। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि फासला कितने फुट होना चाहिए। ये इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है तो आपका अगली गाड़ी से फासला 80 फुट होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा है तो आपका अगली गाड़ी से फासला 100 फुट होना चाहिए। यानी कि जितनी आपकी स्पीड होगी उससे डबल फीट जो है आपका अगली गाड़ी से डिस्टेंस फासला होना चाहिए। ये मुख्तलिफ पेपर्स में कम से कम 3 पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल नंबर 23, अगर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो आप सेम स्पीड में आप चलते रहेंगे। ये नहीं होगा कि वो गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, आप सेम कांस्टेंट स्पीड में चलते रहेंगे। सवाल नंबर 24, चंद जगहों की निशानदेही करें जहां लाइट मध्यम करनी चाहिए। वीवर्स, आबादी वाले इलाकों में लाइट, जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो मध्यम रखनी चाहिए। उसके बाद धुंध और बर्फबारी में लाइट्स को डिम रखना चाहिए। अगली गाड़ी के इंतहाई नजदीक पहुंचकर लाइट्स को डिम रखना चाहिए। इस क्वेश्चन के तीनों आंसर्स हैं मंदरजा बाला तमाम। ये तीनों ऑप्शन जो हैं इस क्वेश्चन के आंसर हैं। आबादी वाले इलाकों में तेज लाइट पैदल चलने वालों के लिए मसाइल का बाइस बनती है क्योंकि उन्हें सही तरीके से नजर नहीं आता। अगर उनकी आंखों में लाइट पड़ेगी तो किसी भी किस्म का हादसा रोनुमा हो सकता है। धुंध वगैरह में तेज लाइट होती है तो वो फैल जाती है और दिखाई कम देता है, इसलिए लाइट को धुंध में भी डिम मध्यम रखना चाहिए। सवाल नंबर 25, ड्राइवर किस वक्त बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला सकता है? अगर जिस वक्त ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स कर रहा है, बैक कर रहा है, तो उस वक्त सिर्फ ड्राइवर जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा ड्राइवर को सीट बेल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगी। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रेस्क्यू ड्राइवर्स पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।